हेलो एवरीवन, मोस्ट अवेटेड आपके सीरीज में आपका स्वागत है। वो है 10 मिनट सीरीज। तो आज हम 10 मिनट सीरीज में क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये है बिहार की नदियां। तो बेसिकली हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि बिहार में जो नदियां हैं ये कौन कौन सी हैं और इनके बारे में हमको क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ये गंगा नदी है। आपको पता होना चाहिए कि जिस नदी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कहाँ से ओरिजिन है उसका, बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, साथ ही साथ गंगा नदी में आकर कहाँ मिल जाती है, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट है इस नदी के बारे में तो वो भी जानकारी हम इस सेशन में बहुत जल्दी में आपको दे देंगे। तो नॉर्थ बिहार में आप देखिएगा कि एक नदी है जिसका नाम है घाघरा नदी, उसके बाद एक नदी है गंडक नदी, गंडक के बाद फिर एक नदी आती है जो कि बूढ़ी गंडक नदी है, ये बिहार में ही आती है, बिहार में ही समाप्त हो जाती है। बूढ़ी गंडक के बाद बागमती है, बागमती के बाद कमला है, कमला के बाद कोसी है और ये भी गंगा से मिल जाती है। फिर हम महानंदा नदी के बारे में भी जानेंगे। तो महानंदा नदी के बारे में भी हम जानेंगे जो कि बिहार में बहती है। उसके बाद है कर्मनासा नदी जो कि दक्षिण बिहार में है। कर्मनासा के बगल में आपको एक नदी दिख रही है, सोन नदी है। सोन के बगल में आपको पुनपुन और फाल्गु नदी दिख रही है। फिर हम एक क्यूल नदी के बारे में जानेंगे और फिर फाइनली हम जानेंगे अजय नदी के बारे में। तो ये है बिहार की नदियों का जाल जो कि हम समझने की कोशिश करेंगे इस सेशन में। सबसे पहले जो नदी आती है वो है बीचों बीच की नदी जो कि है गंगा नदी। तो गंगा नदी के बारे में आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, देखिए। तो गंगा नदी, इसके बारे में आप जानते हैं कि ये गंगोत्री से निकलती है जो कि गौमुख ग्लेशियर में है और ये उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी जिला में। तो उत्तराखंड से ये नदी निकल रही है, कहाँ से? तो गंगोत्री में। गंगोत्री में कहाँ से? तो ग्लेशियर का नाम है गौमुख और ये ग्लेशियर गंगोत्री जो है वो उत्तरकाशी में है, ठीक है, उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड का, जहां से ये नदी निकलती है। ये 2525 किलोमीटर की नदी होती है और ये उत्तराखंड से निकल के बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब ये तो हम इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं तो यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि बंगाल की खाड़ी में ये जाती है और पद्मा नाम से ये बांग्लादेश में जाती है, ये सब चीजें आपको पता है। बिहार में ये इसका जो लंबाई है वो कितना है? तो बिहार में इसकी लंबाई जो है वो 445 किलोमीटर है। 445 किलोमीटर ये लगभग बिहार में बहती है। ये कहाँ पे एंटर करती है? बिहार में गंगा नदी कहाँ एंटर करती है? तो बिहार में गंगा नदी चौसा में एंटर करती है। चौसा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा कर्मनासा और घाघरा और गंगा तीनों ही यहाँ पे एंटर कर रही है। तो बेसिकली हम बक्सर के बारे में भी देख रहे हैं, बक्सर। तो बक्सर में ये चौसा है, ठीक है। तो बक्सर में ये चौसा जगह है जहां पे गंगा नदी बिहार में एंटर करती है। एंटर करने के बाद आप जानते हैं कि भागलपुर तक बहती है, इसी बीच में ये 12 जिला को कवर करती है। तो गंगा से सटे हुए जिले कितने हैं बिहार में? ये 12 जिले हैं जो कि गंगा से सटे हुए हैं। इतनी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सबसे पहले जो हमने देखा कि घाघरा नदी। अब घाघरा नदी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, कहाँ से इसका उद्गम है? तो इसका उद्गम जो है ये नामपा से। नामपा कहाँ है? नामपा जो है वो नेपाल की पहाड़ी है और नेपाल की पहाड़ी से ये एंटर कर रही है। फिर ये पूछा जाएगा कि कहाँ पर आकर गंगा में मिलती है? तो ये एंटर करती है और उसके बाद छपड़ा में ये आकर गंगा से मिल जाती है। छपड़ा जिसको आप सारण भी कहते हैं। तो ये गंगा से कहाँ मिल रही है? छपड़ा में मिल रही है और ये उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती है। तो ये इसको हम सरयू के नाम से भी जानते हैं और सरयू नदी वही नदी है जो कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कारण है। जैसे कि अपनी कोसी है वैसे ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कारण है। तो ये बिहार में एंटर कर रही है और ये बिहार में सारण में ही प्रवेश कर रही है। देखिए कहीं कहीं किताब में कुछ कुछ अलग भी लिखा रहेगा। जैसे कहीं किताब में लिखा रहता है कि कोसी सीतामढ़ी से आती है, कहीं लिखा रहता है सुपौल में आती है। तो थोड़ा बहुत चैनल चेंज होता है तो उसको आप ज्यादा माइंड मत कीजिएगा। ये नदी 83 किलोमीटर लंबी होती है जिसको हम देख रहे हैं घाघरा नदी। फिर आता है गंडक नदी। गंडक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक नहर सुना होगा, त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी पे ही है। ये बीपीएससी ने पूछा हुआ भी है सवाल। और गंडक को हम सदा नीरा के नाम से भी जानते हैं और सदा नीरा के साथ साथ हम इसको नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों ही बीपीएससी के सवाल हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम इसको शालिग्राम के नाम से जानते हैं,
ठीक है, तो इसके अलावा भी हम इसको शालिग्राम के नाम से भी जानते हैं, तो इसका नामकरण हमने यहाँ पे कर लिया है। अब ये क्या होगा, इस नदी को अगर हम मैप में देखने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। तो ये भैसन लोटा जगह है जो कि पश्चिम चंपारण में है। ये पश्चिम चंपारण में बिहार में एंटर करती है और फिर ये गंगा में आकर मिल जाती है। अब बात यही है कि ये गंगा में कहाँ आकर मिलती है, तो ये पलहेजा घाट है, पलहेजा घाट। तो पलहेजा घाट में ये पटना में आकर गंगा से मिल जाती है। ये जानना आपके लिए जरूरी है कि ये वेस्ट चंपारण से एंटर करती है और ये पलहेजा घाट में आकर गंगा से मिलती है। ये नेपाल की ही नदी है, नेपाल से ही इसका ओरिजिन है। तो ये हमने जाना गंडक के बारे में। अब है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक से सवाल आ सकता है क्योंकि बूढ़ी गंडक एक ऐसी नदी है जिसका सबसे ज्यादा तेज जलधारा है। जलधारा बिहार में जिसका सबसे तेज है वो है बूढ़ी गंडक। और बूढ़ी गंडक जो है ये बहती और बहते बहते ऐसे घूमती रहती है और यहाँ पे ये ऑक्सबो झील का निर्माण करती है, जो कि आप कांवड़ ताल के नाम से जानते हैं। कांवड़ ताल कहाँ पे है? कांवड़ ताल बेगूसराय में है और ये बेगूसराय में कांवड़ ताल झील का निर्माण करती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ये एक ऐसी नदी है जो कि बिहार में ही इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी आप जानते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पे है? 874 मीटर लंबा सोमेश्वर, जो कि बिहार का सबसे ऊंचा स्थल है, ये वेस्ट चंपारण में है, यहीं से इसका उद्गम स्थल है। और ये कहाँ तक बहती है? तो ये कहाँ तक बहती है? ये आपकी खगड़िया तक बहती है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि खगड़िया जिले में आकर गंगा से मिल जाती है। खगड़िया, कहीं कहीं आपको इसका मुंगेर भी लिखा मिलेगा कि उत्तर मुंगेर में ये मिल जाती है। तो दोनों ही मतलब आप चेंज करता रहता है, दो कहीं कहीं किताब में स्रोत थोड़ा थोड़ा अलग है। तो ये एक ऐसी नदी है जो कि बिहार से ही निकलती है और बिहार में ही आकर मिल जाती है, समाप्त हो जाती है। इसकी धारा बहुत तेज है और ये झील का निर्माण भी करती है। इसको सिकराना के नाम से जाना जाता है। सिकराना, इसका नाम क्या है? सिकराना। पूछा जाएगा कि कौन सी नदी का नाम सिकराना है, तो आप बोलेगा कि बूढ़ी गंडक का नाम सिकराना है। अब आती है बागमती। ठीक है, बागमती से मिलती है कौन सी नदी? तो कमला। और कमला और बागमती मिलती है किससे? तो कोसी से। ये तीनों नदी कहाँ पे मिलती है? ये तीनों नदी जो है ये बदला घाट में मिलती है। ये बदला घाट कहाँ पे है? तो बदला घाट जो है ये खगड़िया में है। ये जगह याद रखिएगा क्योंकि ये तीनों नदी जो है वो खगड़िया में आकर मिल जा रही है। इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे ये तीनों ही नदी कहाँ से निकलती है? ये नेपाल से निकलती है। तो नेपाल के शिवपुरी से कौन सी नदी निकलती है? तो ये आपकी बागमती है। नेपाल के महाभारत श्रेणी से कौन सी नदी निकल रही है? महाभारत श्रेणी से, तो ये आपकी कमला नदी है। और नेपाल के ही गोसाई धाम से कौन सी नदी निकल रही है? तो ये आपकी कोसी नदी है। और तीनों ही कहाँ मिल रही है? तो बदला घाट खगड़िया में मिल रही है। और फिर ये जाकर जो कुर्सेला जगह है, कुर्सेला, तो कुर्सेला कटिहार में है। कटिहार में यहाँ पर कोसी नदी कटिहार में आकर गंगा जी से मिल जाती है। कोसी पहले सीतामढ़ी से निकलती आती थी, बिहार में प्रवेश करती थी। अब ये सुपौल में बिहार में प्रवेश करती है और कोसी बिहार में 120 किलोमीटर लगभग बहती है। इसको आप याद रखिएगा। तो इतने फैक्ट्स आपके लिए इन तीनों के काफी हैं। फिर आता है जो सबसे पूर्व नदी है बिहार में, सबसे पूर्वी नदी है, वो है महानंदा। अब महानंदा सबसे ज्यादा पूर्वी नदी है और ये कहाँ बहती है? ये किशनगंज में बहती है। किशनगंज की मेन नदी है। ये कहाँ से निकलती है? ये दार्जिलिंग से निकलती है और दार्जिलिंग से निकलकर ये फिर अब चली जाएगी बे ऑफ बंगाल तक और वहां जाकर गंगा में मिलेगी। यानी कि ये बिहार में ही गंगा से नहीं मिलती है। ये आपकी उत्तरी नदी है, जो कि हमने फटाफट इसको जान लिया है। अब हम जानेंगे दक्षिणी नदी को। तो दक्षिण की जो नदियां हैं इसको आप फिर से एक बार देख लीजिए। तो दक्षिण की नदियां ये इस तरह से है कि ये कर्मनासा है, उसके बाद सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है, क्यूल है और अजय नदी है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है उसको हम जानेंगे, हम सोन को जानेंगे। सोन जो है ये मध्य प्रदेश अमरकंटक जो पहाड़ी है, अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक से ये निकलती है और फिर ये बिहार में एंटर करती है रोहतास से। अमरकंटक से निकलने के बाद और फिर मनेर गांव है, मनेर गांव में ये पटना में ही है ये, तो ये गंगा जी से मिल जाती है, गंगा में इसका संगम हो जाता है। ये रोहतास में प्रवेश करती है, लंबी नदी है, 760 किलोमीटर तक की नदी है। पूछा जाएगा सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है, तो सोन ही जनरली उसका आंसर होता है।
फिर हम जानेंगे पुनपुन के बारे में। ऑलरेडी बीपीएससी ने पुनपुन के बारे में पूछा हुआ है कि फतुआ के पास पटना में कौन सी नदी गंगा जी से मिल जाती है। फतुआ में सब्जी बहुत अच्छा मिलता है, तो फतुआ पटना में है और ये गंगा जी से फतुआ पटना में आकर मिलती है। ये नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो ये पलामू में इसका उद्गम है। ये कहाँ से निकल रही है, पलामू में निकल रही है। पलामू कहाँ है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है, तो ये झारखंड में है। छोटा नागपुर प्लेट्यू मैंने लिखा है, ये झारखंड में है। ये है पुनपुन नदी। फिर हम जानेंगे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई थी। अब ये निरंजना नदी के बारे में क्या जानना है, तो निरंजना नदी के बारे में ये जानना है कि इसको हम अब फल्गु नदी कहते हैं। तो फल्गु नदी का पुराना नाम क्या था, तो यह है निरंजना। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी नदी के किनारे हुई थी। अब आपको ये जानना है कि यहाँ पे ये नदी कहाँ से निकलती है। ये भी पलामू झारखंड से ही निकल रही है, ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही निकल रही है। और मोहना नाम की नदी है जो कि बोध गया में आकर फाल्गु नदी से मिल जाती है। आखिर में हम जानेंगे क्यूल नदी जो कि गिरिडीह से निकलती है, और गिरिडीह से निकल के ये सूरजगढ़ लखीसराय में क्यूल नदी आकर मिल जा रही है। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिल रही है, लखीसराय में ये आकर गंगा जी से मिल जाती है। इसको आप याद रखिएगा, बस एक लाइन का इसमें पूछा जाएगा। ये बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है, तो ये जमुई में बिहार में प्रवेश करती है। और आखिरी नदी आपकी अजय नदी है जो कि बिहार में गंगा जी से नहीं मिलती है, पश्चिम बंगाल में गंगा जी से मिलती है। और ये कहाँ से इसका ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन इसका देवघर में है। एक नदी और जान लीजिए, बोलने में डर लग रहा था लेकिन इसका नाम है कर्मनासा, क्योंकि इसमें नहाने से कर्मों का नाश हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो कर्मनासा भी आपकी चौसा की ही नदी है, और ये कहाँ से निकल रही है, कैमूर के पर्वत से निकल रही है, गंगा जी में चौसा में गंगा जी से चौसा में मिल जाती है। तो ये नदियां हैं। यूपी से जो बॉर्डर लगा रही है वो घाघरा है, कर्मनासा है और गंगा जी है। 3 ऐसी नदियां हैं जो कि यूपी से बॉर्डर लगा रही है, बिहार और यूपी के बीच में बॉर्डर तय करती है। तो दिस इज ऑल। होपफुली आपको 10 मिनट में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। और ये जो मैप है हमारा, ये आप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप मैप देखते हुए इस सेशन को देखेगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जहाँ पे भी आपको लगेगा कि कुछ मिस्टेक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसको हम इम्प्रूव कर लेंगे। थैंक यू।